ज्ञानवान को मुसीबत मुश्किल नहीं लगती, बल्कि वह उसका सहजता पूर्वक सामना करता है। जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता है, वह परेशानियों से भागता है। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान का पुंज है। केवल ज्ञान सुनकर ही भ्रम में मत पड़ जाओ कि बस सब कुछ हो गया। बस तुमने सुन लिया कि सोने की खदान कहाँ पर है या अमरनाथ की यात्रा का विवरण पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया। यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। ज्ञान कराता है स्मृति कि हम शाश्वत सत्य हैं। सत्य जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अंधेरा हो जाता है तब हम घबरा जाते हैं और प्रकाश हो जाने पर हम प्रसन्न हो जाते हैं। केवल इससे ही काम नहीं चलता। ज्ञान सुन लिया अच्छी बात है, उसे अपने रोम रोम में भर लो। बस तुम खिल उठोगे, महकने लगोगे। फिर संसार की तरफ नहीं देखोगे, बल्कि संसार तुम्हारी तरफ देखेगा। ज्ञान को जब जीवन में उतारोगे तब तुम्हारे अंदर क्रांति हो जाएगी। ऐसा होगा जैसे निर्जीव फूल में जान आ गई हो, जैसे व्यक्ति अमीर हो जाए, जैसे किसी साइंटिस्ट का प्रयोग सफल हो गया हो और वह झूम उठे। ज्ञान अंधकार का समाधान है, प्रकाश सपने का समाधान है। बस अपने अपने वास्तविक कर्तव्य में लग जाओ। सही कर्म करना ही सत्य को पाना है। जो जागता है उसकी विजय है, वह सम्राट है। तुम सम्राट हो, किंतु अगर कोई सम्राट होकर भी सारा जीवन भिखारियों जैसी शैली को अपनाए अथवा वैसी हरकतें करे तो इसमें किसी का क्या दोष है। तुम्हारे पास सब कुछ है, आँख, नाक, कान, जीव, वाणी और हाथ पैर। अगर तुम इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करोगे तो आखिर में तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। रात्रि में जब सोना चाहिए तब तुम जागते हो और सुबह जागना चाहिए तब तुम देर तक सोते रहते हो। तुम्हारे कर्मों में शिथिलता है, किंतु तुम चाहते हो शांति। यह खटपट किसी और की नहीं है। यह खटपट, यह गड़बड़ तुम ही ने की है। इस अशांति का पौधा तुमने ही लगाया है, किसी और ने नहीं। निर्माण तो अशांति का करते हो और परिणाम के रूप में शांति को चाहते हो। यही तो बात आश्चर्य की है। जो भी खटपट गड़बड़ होती है तुम्हारे अज्ञान से हो रही है, और अज्ञान कहते हैं अंधेरे को। अंधेरे में तो ठोकरें लगना स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य क्या है। खटपट तुम्हारे भीतर से होती है, और जब तुम इस खटपट से थक जाते हो तब भागना चाहते हो इस संसार से। संसार तो तुम स्वयं हो, और जब तुम इस खटपट से थक जाते हो तब भागना चाहते हो इस संसार से। संसार तो तुम्हारे भीतर है, बाहर भाग जाने से कुछ नहीं होगा। बाहर भागना समस्या का समाधान नहीं है। भीतर से संसार को भगाना होगा। जो आया है उसे बाहर जाना होगा। जो पहले से ही उपस्थित आत्मा है उसे कहाँ भगाओगे? वो तो तुम स्वयं हो। खटपट तो मेहमान से हुई है, तुम तो घर के मालिक हो। तुम्हारे भाग जाने से समस्या का समाधान नहीं, बल्कि स्वयं को जानो और पहचानो। मनुष्य जन्म जागने की अवस्था है, जागने का समय है। आत्मा में तो सोना और जागना है ही नहीं, वो तो सदा हुजूर जागृति है। उसे जागने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सदा प्रकाश रूप है, वो तो सदा जागता ही रहता है। प्रकाश में भूल कैसी? ताला तो ठीक ठाक है, किंतु तुम्हारी चाबी गलत है। सही ताले में गलत चाबी लगाओगे तो बड़ी मुश्किल होगी। गलती को सुधारा जा सकता है, किंतु तुम तो गलती करके स्वयं को बुद्धिमान कहलाना चाहते हो। यह निर्णय तो तुमको बहुत बड़े गर्त में डाल देगा। तैरना आता नहीं और गहरे पानी में छलांग लगाने की कोशिश करते हो। जिस बिजनेस में तुम्हें घाटा हो रहा है उसमें तुम फिर रुपया क्यों लगा रहे हो? आखिर बात क्या है? जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी तुमको सही रूप में बुद्धिमान न कर सकी, तुम्हें सही मार्ग न बता सकी। डिग्री तो मिल गई, तुम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, और तुम मान लेते हो कि ठीक है कोई डॉक्टर है, किंतु उनका मन बीमार है। यहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर खटपट है, और खटपट में चैन नहीं है। कोई इंजीनियर है और मन में कहीं छेद है, ऐसे में उसके पास शांति हो सकती है? चांदी की कमी को चांदी और सोने की कमी को सोना ही पूरा कर सकता है। एक वकील दूसरे वकील या जज को समझा सकता है, किंतु मन को समझाने में मुश्किल होगी। सच्चे संत और सच्चे महापुरुष किसी डॉक्टर, इंजीनियर और वकील से बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने मन का रोग और उसकी गलत भागदौड़ एवं उसकी भोगों की आदत जो मन को रोगी बनाती है, और जिन तर्क वितर्कों के द्वारा वह मनमानी करता था, उन सब पर उन्होंने ज्ञान कर्म आदि के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है।
उन्होंने अपने मन को जीतकर जनहित के लिए भी ऐसी औषधि बनाई है कि जो भी उसका सेवन करे उसकी मन की खटपट सदा के लिए मिट जाती है और वह सदैव शांतप्रद विश्राम पाता है। वह औषधि है सतशास्त्र। सतशास्त्रों को पढ़ने में तुम स्वतंत्र हो, किंतु उनको तुम समझ जाओ यह जरूरी नहीं। मेडिकल स्टोर पर दवा मिलती है, यह बात तो ठीक है, किंतु कौन सी दवा का किस प्रकार उपयोग करें, इसके लिए डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। जीवन बड़ा अनमोल है, केवल खोज में ही, केवल यात्रा में ही समय मत गवाना। आलस्य को छोड़कर तत्परता दिखानी होगी। भ्रांतियों को छोड़ो तो भगवान मिले और भगवान से मिलाता है गुरु। तुम गुरु की शरण जाओ, वो तुम्हारा रोग देखकर औषधि देगा जिससे तुम्हारे सब दोष नष्ट हो जाएंगे। गुरु जानता है, इसीलिए वो हमें जानकारी करा सकता है। उसे प्राप्त है, इसलिए वह तुमको प्राप्त करा सकता है। नम्रता में महानता है। गुरु को नमन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। जब तक मन की मनमानी है तब तक अहम है, जब तक अहंकार घमंड है तब तक अज्ञान अंधकार तो प्रकाश होने का नाम ही नहीं है। अंधकारी मन परमात्मा की प्राप्ति में वादक है। अपने मन को बार बार झुकाओ। जैसे सुराही का गंदा पानी निकालने के लिए उसे उल्टा करना पड़ता है, उसी प्रकार मन को निर्मल करने के लिए उसे झुकाना आवश्यक है। धर्म, गुरु, सत्य और परमात्मा के प्रति मन को झुकाना होगा। जब मन का मैल मिटता है तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मन का मैल कैसे मिटता है? सच्चे संग से, सत्संग से, धर्म की छाया से, गुरु की कृपा से। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ा काम, सब कर्तव्यों का कर्तव्य और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है मन को निर्मल करना। रात दिन सोचते हो स्त्री, पुत्र और धन का, और मन के किसी कोने में थोड़ा स्मरण भगवान का। बस कहते फिरते हो कि भगवान क्यों नहीं मिलते। तुमने जिसकी खोज की है वह तुमको मिला है। तुम जिस रास्ते पर चले हो उस रास्ते ने तुम्हें पहुंचाया है। फिर घबराने की क्या बात है? तुम घबरा इसलिए रहे हो कि सही जगह नहीं पहुंचे हो। बस दौड़ रहे हो इधर से उधर। अगर दौड़ विपरीत दिशा की ओर है तो बड़ी मुश्किल होगी। रात दिन चारों तरफ आग जलाकर बैठे हो और इच्छा है कि शांति मिले। कामना से बड़ी आग कौन सी है और लोभ से बड़ी आग कौन सी है? कामना, तृष्णा, लोभ, क्रोध, मोह आदि ये सब आग हैं। इनको धारण करके कौन सुखी हुआ है या हो सकता है? इन आग ने तो ना जाने कितने शरीर रूपी वस्त्रों को जला दिया है। जाने कितनी बार इनसे हमने धोखा खाया है। मन में शांति चाहते हो तो इनसे बचना होगा। बचने के लिए गुरु की तलाश करो जो मार्ग बताकर तुम्हें सुरक्षित कर दे। तुम निर्भय हो जाओगे, तुम सम्राट हो जाओगे। अपना घर तुम्हें विश्व लगेगा और विश्व तुम्हें अपना घर लगेगा। तुम्हारे सब और तुम सबके हो जाओगे। दूरियां और रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। तुम विश्व के और विश्व तुम्हारा हो जाएगा। बस एक बार जाग जाओ, सारा विश्व तुम्हारा है। तुम कितने भी छोटे थे, तुम सम्राट हो जाओगे। मैं तो यही कहूँगा कि तुम सम्राट थे, तुम सम्राट हो और तुम सम्राट रहोगे। राधे राधे।